नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, अपर प्राइमरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आ चुकी है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी इसी वीडियोस में आपको देने वाला हूँ, ऑफिशियल न्यूज़। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ज्ञान सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एजुकेशन वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँच जाए। तो हम चलते हैं RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेटेस्ट न्यूज़ के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर 2025 इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सिद्धि भर्ती परीक्षा 2 विस्तृत सूची में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के क्रम में दस्तावेज सत्यापन कार्य समय आदेश दिनांक 20/7/2026 द्वारा स्थगित किया गया था। उपरोक्त के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत सीधी भर्ती परीक्षा 2 विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान की विचारित सूची में चयनित अभ्यर्थी निर्देशित किया जाता है कि संलग्न कार्यक्रम अनुसार पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 12/8/2026 से महाराजा सभागार राज्य के महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, नगर, जयपुर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 2020 विषय संस्कृत व सामाजिक ज्ञान पात्रता जांच हेतु दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे। शेष दिशा निर्देश समसंख्या आदेश यथावत रहेंगे। अब हम दूसरे की बात करते हैं, शेड्यूल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो ये आप देख सकते हैं, नाम वाइज सारा यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट का आपकी कौन से शिफ्ट में होने वाला है, तो कितनी तारीख को होने वाला है। ये शेड्यूल से आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। 86 पेज है, उसमें सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधी भर्ती 2000 पात्रता जांच हेतु काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हेतु जारी दिशा निर्देश दे सकते हो। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा लेवल 2 सीधी भर्ती पात्रता जांच हेतु काउंसलिंग भाग लेना अभ्यर्थी हेतु जारी दिशा निर्देश। जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, में संलग्न एवं मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत निर्धारित कार्यों के अनुसार संलग्न राजकीय महाराजा आचार्य महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में उपस्थित होना। निर्धारित दिनांक के समय उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पात्रता जांच और सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी को होगी। अभ्यर्थी द्वारा SSID के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिक्वायरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर गए स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियों में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज स्वयं प्रमाणित एक एक प्रति में प्रस्तुत करने। विस्तृत आवेदन पत्र अटैच फॉर्म में सभी पृष्ठ की पूर्ति सावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया जाना। यदि कोई कॉलम लागू नहीं है तो लागू नहीं अंकित करें। तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्नातकों के समस्त अंक तालिकाएं आवश्यक रूप से संलग्न। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण, मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विवेचन प्रमाण पत्र, डिग्री एवं विधवा होने पर पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज एवं उनके स्वयं प्रमाणित फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लेकर आवे। यदि अभ्यर्थी सेवार्थ है तो सेवार्थ होने का प्रमाण पत्र NOC भी संलग्न करें। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी प्रवेश, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय, स्नातक शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, B.Ed की सभी अंक तालिका प्रमाण पत्र डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत किए जाने। फोटो एवं हस्ताक्षर, स्क्रूटनी फॉर्म जहाँ फोटो लगाए जाने वहाँ फोटो लगाए, और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने वहाँ पर हस्ताक्षर रूप से करें। जाति प्रमाण पत्र आप SC ST OBC MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों के राजस्थान पत्र पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। महिला अभ्यर्थी के पिता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र विभाग प्रस्तुत करे। विज्ञापन के अनुसार कार्मिक K2 के 20/1/2000 अनुसार अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के रूप कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र वाला शपथ पत्र प्रस्तुत करें। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करें। विधवा श्रेणी में आप यहाँ पर देख सकते हैं साक्ष्य के एवं पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें जिसमें पति होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि अथवा आवेदन की संशोधित अंतिम तिथि पुनर्विवाह किया जाने नहीं किया जाने के संबंध में फोटो पत्र संलग्न करें। तो ये आप देख सकते हो आपको सारे डॉक्यूमेंट करने होंगे और विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपको करना हो जिसमें 40% निःशक्तता हो। यूडी आई डी कार्ड, यूडी रजिस्ट्रेशन। तो ये आप सारे शपथ पत्र देख सकते हैं। घोषणा पत्र, दस्तावेज संबंधी शपथ पत्र, प्रपत्र 1, विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाह विवाह विधवा परित्याग हेतु प्रपत्र 2, दहेज संबंधी शपथ पत्र, विवाह प्रपत्र 3, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक प्रमाणित करा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन्हें आपको 50 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पर आपको करवाना होगा नोटरी। अभ्यर्थी चेकलिस्ट की 2 प्रति दस्तावेज के दौरान भरी जाएगी। स्वयं की 2 पासपोर्ट साइज फोटो युक्त फोटो आईडी प्रूफ में प्रतिलिपि आवश्यक रूप से साथ लेकर आए। दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवे और अन्य किसी सहायता के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं चेक लिस्ट, सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब ज्ञान सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।